सम्मेलन का पत्र देने के बाद भी साधारण सम्मेलन आहूत करने पर कांग्रेस पार्षदों ने परिषद की बैठक का किया बहिष्कार। नगर पालिका परिषद का साधारण सम्मेलन शुक्रवार को 14 बिंदुओं के एजेंडे पर आहूत किया गया था। बैठक प्रारंभ होने से पहले ही कांग्रेस पार्षदों ने परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाने हेतु जिला कलेक्टर व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिए गए पत्र का उल्लेख करते हुए विशेष सम्मेलन बुलाने की बात कही। इन बिंदुओं का समर्थन भाजपा के भी ज्यादातर पार्षदों ने किया। एजेंडे के विषय में बात करें, उसके बाद बात करें। नहीं, पहले एजेंडे की बात हो, उसके बाद नहीं, पहले एजेंडे की बात हो रही है। उसका आपने मेरे को बस एक ही बार नहीं, अभी एजेंडे की बात हो रही है ना। वो भी गौरव भैया से बोला क्या है बात नहीं, एजेंडे के विषय में बात मेरे पास गौरव भैया का फोन आया था, वो मेरा 10 मिनट पहले पीआईसी का बुक दे देते हैं। तो ये कौन सी वो मर्यादा में, तो मेरा विभाग कौन सा मेरे को तो बता दो। मेरा विभाग मेरे को भी अभी पता नहीं, मैं गई भी नहीं। और आप बता दो मेरे को कौन सा विभाग दिया आपने। मेरा जो पहला विभाग था प्रशासन विभाग, आपने उसको चेंज करके दूसरा कर दिया। तो मैं अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरा विभाग कौन सा है, और मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आप किसी को भी दे सकते हो। देखो, ये बात क्या आपने किया है क्या? इस बारे में ये बात ये तो बैठ के वहाँ पे करनी है। ये जो वहाँ की बात वहाँ पे करो। नहीं, आप हंगामा करने आए हो। हंगामा करने में नहीं आए। नहीं, हम ये नहीं आए। मैं क्यों करूँ हंगामा करने? मजा आ रहा है। मैंने कितनी बार बात कर लिया, मेरे साथी लोग भाइयों ने विधायक महोदय जी, एजेंडे के अनुसार क्रम जो तय है उसके अकॉर्डिंग विषय पे चलते हैं। जी 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 मेरा ये कहना है क्योंकि पहले धारा 57 में विशेष सम्मेलन हो रहा था, इनने उस सम्मेलन को दबा के नगर के जो 50 लाख से 25 लाख जितने का 1 रुपए का भी भंगार चोरी हुआ उस चीज को छुपाया गया है और उस पर बहस नहीं करना चाहते। आउटसोर्स में आपके सामने की बात है, टेंडर में गलती हुई, उसके बाद में 125 श्रमिक रख लिए गए हैं। और एक और जो कायाकल्प वाला जो मुद्दा था उसको भी उस पर भी हमको बहस करनी थी, वो भी तीनों चीज नहीं दी। इसलिए पहले विशेष सम्मेलन बुलाएंगे, उसके बाद ही हमें सम्मेलन को करेंगे। इसलिए भाई आजाद वगैरह जो करे उसका लेटर वगैरह से दिखाओ ना। विशेष सम्मेलन बता दो ना, हमको अभी नहीं सुनना। साधारण सम्मेलन आप विशेष शामिल है, अपने को चर्चा करना है। ऐसे नहीं ले सकते, उसका विशेष सम्मेलन अलग होता है। हम सब में ऐसा नियम निकालते हैं करके जनहित का मुद्दा 8,000 से 2,000 बच्चे वहाँ पे जाते हैं, महिलाएं निकलती अपने निर्भया जोन में उसको शासन की तरफ से यहाँ से डाला गया है। उसके बाद भी इनके जू पे कान पे झूनी रेंग रही। उसके बाद हर बार कहते हैं इस बार जोड़ लेंगे, उस बार जोड़ लेंगे। ये चौथी 5वीं बार का मुद्दा हो गया, जबकि मैं कोई हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा उसका भी नहीं बोल रहा। शुरू पीआईसी में हमारी रोड नाली पास हुई थी। आज प्रकाश नगर जनता केमिकल क्षेत्र के और गली नंबर 2 की स्थिति देखिए, इतना भेदभाव कि गली नंबर 2 और 3 हमारे 22 और 23 की पड़ती है। एक पीछे की गली 23 पे आती है और एक 22 में आती है। 22 की 2 नाली बना दी, रोड बना दी, 23 की नाली छोड़ दी। आप खुद भी मीडिया को लेके देखें वहाँ पे जाके कि कैसी स्थिति हो रही है वहाँ पे। मतलब इतना पक्षपात, जो अगर अध्यक्ष जी के साथ में रहेगा तो उसके साथ पक्षपात,
हम तो साथ में ही, हम कौन से आज तक विरोध करा, हमने हमेशा हर परिषद में इनको वो शशि भैया, आप भाजपा के पार्षद हैं हाँ। और इतने पिछली बार भी पार्षद रहे हैं आप पहले भी, और आपकी भाजपा के अंदर नहीं सुनी जा रही, क्या कारण है? सुनी जा रही, यहाँ क्या है कि कुछ अधिकारी लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है इनको, और ये लोग अध्यक्ष जी समझ नहीं रहे। हमने हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी सब चीज़ बताई है, हमने भी उनको आश्वासन दिया है कि जल्दी ही बैठक करके इनका कुछ करें। शशि भैया, फिर ये मान लिया जाए कि जो सत्ताधीन नेता है उनके ऊपर ब्यूरोक्रेसी भारी है, जो प्रशासनिक अधिकारी वो भारी है आपके ऊपर? यहाँ कर रखे ना, यहाँ पे इन लोगों ने कर रखे। अभी मैं आपको बताऊं, जो मुद्दे थे ना, अगर उस पर बहस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा, जो अमृत 2 और अमृत 1 वाली योजना जो जिसकी मैंने शिकायत इनकी कर रखी है, वो अगर खोलेंगे ना तो करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार निकलेगा यहाँ पे। इनके प्रशासकीय कार्यकाल में इन अधिकारियों ने क्या क्या करा था यहाँ पे, मैंने उसकी भी शिकायत इनको लिख के, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सारा पेमेंट कर दिया इन्होंने। आइए अब अमृत 2 लिया है। दूसरा विषय ये है, हमारे पास, हम ये नहीं कह रहे हैं ये सब नगर हित के, हम करेंगे काम, बजट भी पास करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आज आप खुद नगर के सारे वार्डों में जाके देख लो, कौन से वार्ड में नाली साफ है, बता दो एक भी। अगर सारी नालियाँ भरी है, सारी रोड पानी नहीं आ रहा, सारा कीचड़, कहीं भी काम नहीं चल रहा कहीं भी, और ये कहते हैं कि हम तो पूरे नगर में बहुत विकास कर रहे हैं। देखिए दूसरा विषय ये है, तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भाई भतीजावाद खत्म किया जाए। आप नागदा की राजनीति में स्पष्ट देखने को मिलेगा अपने को कि कौन भाई भतीजावाद कर रहा है, कौन राजनीति को बढ़ावा दे रहा। ईमानदारी से जनता के पैसे की चोरी हुई, क्या उस रिपोर्ट को दर्ज कराना नगर पालिका की जवाबदारी नहीं थी? क्या नगर पालिका को उस विषय को संज्ञान में लेना नहीं चाहिए था? चलिए दूसरी बात, जब आप ये कह रहे हो कि नागदा को चौमुखी विकास कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि वार्ड क्रमांक 14 में जब से आपकी परिसर बनी है उसमें आपने 17,65,000 के अलावा कौन सा निर्माण कार्य किया? दूसरी बात, नागदा नगर पालिका वार्ड क्रमांक 14 जो कि न्यायाधीश महोदय इस वार्ड में विराजमान है, पटवारी इस वार्ड में विराजमान है, तहसीलदार इस वार्ड में विराजमान, उस वार्ड की दशा ये है कि 10-10 दिन तक कचरा गाड़ी आती नहीं है। नगर के लोगों से हम पैसा लेते हैं, पर डे 1 रुपीज़, 365 रुपये रोज के सालाना लेते हैं हम कचरा उठाने का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कह रहे हो कि हम नगर का विकास करें, आप विकास कर रहे हो मात्र प्रकाश नगर एक गार्डन का, इसके अलावा आप कहीं विकास नहीं कर रहे हो। देखिए हम 12 पार्षद है और हमने पुरजोर विरोध किया है। हमारी मांग थी कि आप विशेष सम्मेलन बुलाएं, ना कि साधारण सम्मेलन। अशोक भैया, आज आप परिषद की बैठक में आए और जिस प्रकार से हुआ, आप क्या? हमारा ये था कि हमारा कोई नगर पालिका के परिषद से कोई विरोध नहीं था। हम तो नगर हित में हमने विशेष सम्मेलन बुलाया था और 3 विषय को लेकर बुलाया था। पहला विषय हमारा था कि आपने जो भंगार चोरी हुई है उसकी FIR करा दी, आज तक उसका कौन ने चोरी करी आज तक पकड़ नहीं पाए। ना पुलिस को आप समर्थन कर वो दे रहे हो, ना उसका सहयोग कर रहे हो, आपने फुटेज तक उनको दिए नहीं। हमारा ये विरोध था। दूसरा, हमने कहा था कि आउटसोर्सिंग जो तुम भर्ती कर रहे हो, हमने, हमारे विधायक जी ने भी कहा था कि 5 दिन के अंदर, आप सब मीडिया भी थी सब, उनने भी कहा था विधायक जी ने कि 5 दिन में चस्पा हो जाए कौन कर्मचारी कहाँ काम कर रहा है, उनने नहीं करा। उसके बाद आउटसोर्सिंग की भर्ती चालू कर दी, 125 लोग भर्ती, कहाँ पे काम कर रहे, कौन सी सफाई हो गई, ये बताए तो सही हमको। इस विषय को लेके था। और तीसरा विषय हमारा था जो 1-1 लाख रुपए की 1000 फाइल रोज निकाली गई 17 महीने में हमारे कार्यकाल में। मेरे वार्ड क्रमांक 16 में, जहाँ से मेरी बहु पार्षद है, वहाँ पे 2-2 लाख 3-3 लाख पाइप के लिए निकल गए। पाइपलाइन डाली, कौन सी पाइपलाइन डाली, वो हमने ये विषय मांगा था कि सब लेके आए, उसको नहीं लिया, इसलिए हमारा सबका विरोध है। हम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा जो ब्यूरोक्रेसी ने जब विरोध वो करा है, जो जबकि हालत बिगाड़ी पूरे नागदा की, आज ये स्थिति है भैया। आप जाके नगर में देख लो, डीजल डालने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, लेकिन ये काम करने को तैयार नहीं है इनके पास। अध्यक्ष भी भाजपा का ही है, तो उनने उस पर लगाम नहीं लगाई है। भाजपा क्या करें, अधिकारी चला रहे, अध्यक्ष कौन है यहाँ, अधिकारी चला रहे पूरा, और अधिकारी ने पूरा भ्रष्टाचार कर दिया पूरा। नागदा नगर के बीच में नगर पालिका पड़ती है, मतलब पूरे नागदा का सेंटर जोन है, बस स्टैंड, वहां पर से लगभग 2 ट्रक भंगार चोरी होना अपने आप में कहीं हजम नहीं होती बात कि 2 ट्रक के लगभग माल चोरी हो गया। और हमें उस बात को फिक्र रख करके ना तो हम थाने तक गए, सिर्फ फोन करके बोल दिया कि साहब हमारे यहाँ चोरी हो गई है, आप आके देख लेना। उसके अलावा ना तो कोई मतलब थाने को सपोर्ट करा या थाने से मतलब बार बार उसकी कोई जानकारी ली। एल्यूमिनियम
तांबा कॉपर इस तरीके की मटेरियल होता है विद्युत सामग्री के अंदर, वो चोरी हुआ। उसकी ना तो कोई वीडियो फुटेज हमारे यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा हर चौराहे पे फुटेज लगे हुए, मतलब कैमरे लगे हुए जिससे हम फुटेज ले सकते थे कहाँ से। और अगर मान लो ट्रक से माल नहीं गया तो कैसे भी गया होगा तो कहीं ना कहीं 2-4 बार 8 बार करके उसने चोरी करी होगी, तो उस चोरी को अपन कहीं ना कहीं तो पकड़ सकते थे। दूसरी भी वारदात होती है तो हम फिक्र रखें, हमारे घर में अगर चोरी हो जाए तो हमें क्या थाने तक जाने में शर्म आती है क्या? पर जब मैंने इस बात की नगर पालिका में शिकायत करी अध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने बोला कि भैया अगर इस चीज को अगर अपन बार बार अगर उजागर करेंगे तो अपनी बेइज्जती होगी नगर पालिका की। अब मुझे बताओ कि अगर अपने घर में कोई चोरी हो जाए और उसकी अगर हम नगर पालिका द्वारा अगर कहीं जाके शिकायत करें तो क्या उसमें कोई शर्म की बात है क्या? या तो कोई अपना व्यक्ति है कि जो पकड़ जाएगा तो हमें शर्म आएगी, है ना। उसके बाद में वो अगर उस समय उसमें लगाम लग जाता तो हमारा अटल उद्यान में बहुत सारा ऐसा भंगार पड़ा हुआ है कि जो मतलब निरंतर चोरी हो रहा है, क्योंकि चोरों को तो पता है कि हमको कोई पकड़ेगा नहीं। वहां से निरंतर चोरी हो रहा है। नए बस स्टैंड के ऊपर हमारे टैंकर वगैरह बहुत सारे ऐसे सामान रखे हुए हैं जो वहां से चोरी हो रहे हैं। हमारी पानी की टंकी पे जो सामान ऐसे बहुत सारे भंगार में रखे हुए हैं। हमारी गाड़ियां रखी जिनके पार्ट से चोरी हो जाते हैं, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। हम कितने इक्विपमेंट खरीदते हैं जो खराब होने पे कहीं ना कहीं रखते हैं हम, उनकी चोरी हो रही है, उसकी कोई मतलब हमको जानकारी नहीं दी जाती। ऐसी चीजें पूछना, अगर इस परिषद के अंदर गुनाह है तो हम वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने के नाते गुनाह कर रहे हैं और करते हैं। कि मैं PIC मेंबर हूँ तो मेरे को कभी 3 दिन पहले परिषद के 3 दिन पहले एजेंडा हो जाता PIC की बैठक, उसमें ना मेरे को 3 दिन पहले एजेंडा कुछ भी नहीं मिलता और मेरे को चर्चा के अनुसार बुलाते हैं कि चर्चा है, वो भी 10 मिनट पहले कि वो भी गौरव भैया से बोलते हैं कि आप रामू भैया को फ़ोन लगा दो, तो बोलो भाभी आ जाएंगे। तो मैं नगर पालिका में जाती हूँ तो PIC का रूप दे देते उसको। जैसे बैठक नहीं होती PIC की, वैसे कायदे से देखा जाए ना तो जो PIC होती है वो परिषद के पहले होती है, जिसमें नगर हित के मुद्दे लिए जाते हैं। नगर हित के मुद्दे PIC में रखने के बाद उसको परिषद का एजेंडा बनाया जाता है, जबकि परिषद का एजेंडा तो पहले निकल जाएगा और PIC होगी बाद में, और वो भी ऐसी होगी कि आप 10 मिनट में आ जाओ और साइन करके चले जाओ। तो हमको PIC का मतलब जो मेंबर बना रखा है उसका कोई औचित्य नहीं है। पार्षद जी आपने भी दिया। मैंने आज जो विशेष सम्मेलन है उसके विषय में मैंने चर्चा की थी। विशेष सम्मेलन के बारे में हमने 12 पार्षदों ने साइन कर मैंने आवेदन दिया था, लेकिन उन्होंने विशेष सम्मेलन बुलाया नहीं। उसके बाद मैंने जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको कॉल करके पालेड़ पे इतना मतलब इतनी गंदगी हो रही है और कॉल करके बुलाती हूँ उनको, पर मेरा कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। कर देंगे बस ये, हाँ कर देंगे, सफाई कर देंगे। इसके बाद भी मैंने अपने अध्यक्ष जी को अवगत कराया। मैंने कहा सर ऐसी बात है, बोले हो जाएगा 1.5 साल हो गया है, अब नहीं होगा तो कब होगा। अब शर्म आती है, मेरे को पार्षद बन गई हूँ मैं कि यार कैसी पार्षद हूँ, मतलब काम नहीं कर सकती हूँ मैं, तो किस काम की पार्षद में। ये एक चूँकि हम 12 ही पार्षदों ने पिछली परिषद में विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए पत्र दिया था, लेकिन उस पत्र का कहीं ना कहीं अवमानना की गई है और इस परिषद को साधारण सम्मेलन का नाम देकर बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस पार्षदों ने जो लेटर दिया था उसको और हमारे भाजपा के भी पार्षद साथियों ने दिया था। क्योंकि उनको पहले लेना था, इन्हें लास्ट में लिया। उस तारतम्य में आज जो है परिषद का बहिष्कार किया गया और बहिष्कार होना था। क्यों होना था? क्योंकि इस परिषद को जनप्रतिनिधि नहीं चला रहा, इस परिषद को अधिकारी चला रहा। अभी एक अधिकारी नीलेश पंचोली मेरे को यहाँ बुलाने आया कि साहब आप अकेले चलो, कोरम पूरा हो जाएगा। मैंने कहा क्या किसी ने भेजा क्या आपको सिखा के यहाँ कि मैं एक पार्षद अंदर बुला लो तो तुम्हारा कोरम पूरा हो जाएगा? ये यहाँ की गतिविधि है। नगर के साथ पूरी तरह से करोड़ों रुपए का चपत लगाया जा रहा है। अब मेरे को बताओ, ये वो नामांतरण वाला मामला लेकर आए ये, उस नामांतरण वाले मामले में अगर वहाँ देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ लाख रुपए लेके नामांतरण वहाँ किए जा रहे हैं और जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उन तक में कार्य कर दिए इन्होंने है। उसका जवाबदार कौन रहेगा? अध्यक्ष महोदय जवाब देती नहीं है। अभी आपने पूरे आपकी आंखों से देखा उनकी परिषद की एक वो बहन हमारी जो सिर्फ रिश्वत लेने के लिए पूरी परिषद में घूमती रही, उसको एक रिश्वत नहीं दे पाए, क्या है? और वो हमारी अध्यक्ष महोदय कहती थी कि मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। मर्यादा तो तुम खत्म कर रहे हो।
तो आज समस्त कांग्रेस पार्षदों ने इस परिषद का बहिष्कार करा है। उसके उपरांत भी अगर ये किसी भी एन कैन प्रकरण में अगर उसको 14 जो एजेंडे में लाए प्रस्ताव उनको पारित अगर करता है तो मैं लिखित में लेटर दिया है और हमने भी रिश्यूट लिया है कि इस परिषद का हम भी बहिष्कार करते हैं। नगर पालिका में आपने देखा कि पूर्व में भी हमारे ओपी गहलोत साहब नगर पालिका का संचालन कर रहे हैं। नगर पालिका के जो नगर पालिका में जो अध्यक्ष जी का कक्ष है उसको खोलते बंद करते हैं वो हैं। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय तो कभी नगर पालिका आते ही नहीं। परिषद में भी संचालन वो स्वयं करते हैं। आज मैंने सीएमओ साहब से भी नियम अनुरूप बात करी कि नियम में आप बता दो कि इनकी बैठने की जगह कहाँ नहीं थे, आप बता दो, तो वो भी इसका जवाब नहीं दे पाए। उसके पश्चात नगर पालिका नागदा में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। माननीय महामहिम थावरचंद जी गहलोत जिनके संरक्षण में हमारे उनके परिवार के लोग नागदा नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। पिछले नगर पालिका अध्यक्ष जी और सीएमओ जो जाट साहब थे हमारे, उनके दोनों ने मिलकर लगभग 1-1 लाख रुपए के करीब 1500 बिल पास किए हमारी नागदा नगर पालिका में, जिसमें 15 करोड़ रुपए का गबन सामने आएगा। हमारे सदस्य, पार्षद सदस्य द्वारा, मेरे वरिष्ठ सदस्यों द्वारा कई बार नगर पालिका में हमने जानकारी मांगी कि परिषद से संबंधित सभी दस्तावेज पार्षदों के अवलोकन के लिए कम से कम 48 घंटे पूर्व भी अवेलेबल करा दें, परंतु कल भी हमने प्रयास किया। कल भी हमें परिषद में की जो संबंधित फाइलें थी वो अवलोकन के लिए नहीं दी। हमने एक आवेदन पूर्व में भी दिया था कि आप जब भी बजट लाएं तो बजट की कॉपी कम से कम 2 दिन पूर्व सभी पार्षदों को उसको पढ़ने के लिए, उसको परीक्षण के लिए उसको प्रदान की जाए, परंतु आज तक अभी तक जो बजट की कॉपी थी वो हमें नहीं दी गई। अब बजट पेश होगा, अब उसको 2 मिनट में ये लोग कहते हैं कि हम 2 मिनट में बजट पास कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी से कितनी अपील कर चुके हैं कि हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हम लोग बोल के थक चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी कोई मतलब उस बारे में चर्चा ही नहीं ले रहे हैं। पिछले पीआईसी में भी हमने कहा था कि हमारे वार्ड का काम देखिए, उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हाँ चलिए अगले बैठक में देखेंगे, लेकिन उस बारे में इस बार तो कोई चर्चा ही नहीं होता। पिछली पीआईसी में देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ काम ही नहीं हुआ है। 12 पार्षद कांग्रेस के और 12 पार्षद भाजपा के सब बाहर हो चुके हैं, 3 एब्सेंट है, तो फोरम पूरा नहीं हुआ है और ये लोग चाह रहे हैं कि फोरम पूरा कैसे भी करें। तो आप खुद देखिए किस तरीके की धांधली चल रही है अंदर। पिछली बार भी तिरस्कार करा था हमने मीटिंग का, इसी मुद्दों को लेकर करा था, पर लोग समझ नहीं रहे थे, बोले विकास कर रहे हैं। जब बीजेपी पार्षदों में भी बीती, उनके वार्ड में काम नहीं हुआ है, उनको पता चला, वो खुद भी आज बाहर हो गए, इसलिए तिरस्कार करा, परिषद को भंग करा। जय हिंद, जय भारत। नंबर 4 में पानी घुसे आज 6 महीने हो गए। नगर पालिका के कुछ अधिकारी है, इनकी मिली भगत से आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला और खाली वार्ड नंबर 4 ही बचा, जिसको 350-400 जनों में एक जने को भी मुआवजा नहीं मिला। और उसमें 2-3 अधिकारी है। सीएमओ साहब, नगर पालिका अध्यक्ष साहब अगर चाहते तो 6 महीने में कभी भी मुआवजा मिल जाता। क्या नहीं है, आप विधायक भी हैं और एक आप संगठन के भी अच्छे नेता हैं, उसके बाद भी भाजपा के जो पार्षद रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या? मेरा इस संदर्भ में मैंने इस जवाब पहले ही दे चुका हूँ। मैं पार्षद क्यों नहीं हो पाए? कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, सदन में अपने दायित्व के अनुरूप, उसको मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए। सदन में चर्चा के माध्यम से सारे एक मामला यह आया था विधायक जी कि आपने खुद ने यहाँ नगर पालिका के कर्मचारियों की लिस्ट चस्पा की है, तो अभी तक नहीं हो पाई है, उसका भी मुद्दा है, क्यों नहीं हो पाया? चस्पा हुई नहीं हुई, आपके भाजपा के पार्षद ही कह रहे हैं। देखो, डिबेट करने का कोई मतलब नहीं। मेरी जानकारी में चस्पा हुई, मेरे पास नोटिस बोर्ड का व्हाट्सएप होगा, मुझे वो सूची उपलब्ध कराई गई है, तो इसलिए चस्पा हुई है ना। वो मान लीजिए विधायक जी सूची चस्पा हो भी गई है, आपने उसका अवलोकन कर क्या? उसमें से कई कर्मचारियों के नाम गायब हैं, मतलब ऊँट पे बैठ के बकरी चला रहे नगर पालिका अधिकारी। क्या कहना आपका इस संबंध में? देखिए, अपने दायित्वों का निर्वहन जो भी व्यक्ति नहीं करेगा, वो चपरासी होगा, वो सीएमओ होगा, ठीक है ना, उसके वो निश्चित रूप से शासन की कठिन कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हर चीज़ मीडिया के सामने लाई जाएगी, हर चीज़ हर चौराहे पर चर्चा की जाएगी, ये कोई विषय नहीं होता है। अगर कहीं किसी की कोई कमजोरी है, अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम करेगा तो उसकी पीठ भी थपथपाई जाएगी। हम ये नहीं कह रहे सर हर चीज़ को मीडिया के सामने लाया जाए, लेकिन जो चीज़ है वो मीडिया ही सामने निकाल के ला रहा है। उसने तो वहाँ चर्चा कर दी थी,
आप मीडिया के जागरूक पत्रकार लोग हैं, आपको लगता था कि फलाने कर्मचारी की गलत जवाबदारी लिखी हुई या फलाना नाम छिपाया गया है या ये, आपको तुरंत उस चीज़ को उजागर करना चाहिए। किया साहब, किया सर। चोरी के मामले में निर्देशित किया था। चोरी के मामले में मैंने भी प्रशासन को कहा था, नगर पालिका परिषद ने उसकी विधिवत रिपोर्ट दूसरी बार फिर की है, इस पर पत्र उनको फिर कराया है। और मैंने पुलिस अधिकारियों की बैठक में भी कहा था कि तत्परता से इस पर कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष जी बोलते हैं इस बैठक की। साहब ने बोल दिया 10 मिनट तो 10 करें, 5 मिनट उसकी तारीख तय कर दो। किसको करना है, किसको करना है, 22 को करना है, 22 तो पर्याप्त समय पर सोच कर तय कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं।